देखिए, इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूँ वीरू निफ्टी मोबिलिटी। रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इतने नए इंडेक्स एनएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। उनमें एक है निफ्टी मोबिलिटी इंडेक्स, जिसमें 30 स्टॉक्स हैं। और ये जो मोबिलिटी इंडेक्स है, इसमें ऑब्वियसली ऑटो है, एंसलरी हैं, बाकी कई स्टॉक्स हैं। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ पर और मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनएसई का सबसे मजबूत सेक्टोरल इंडेक्स बन चुका है इस समय। और डेली रेशियो चार्ट पर एक साल के ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, और बड़ी रैली आ रही है। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली पूरा का पूरा मुरुगप्पा ग्रुप काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। अगर आपने देखा हो, कल भी सीजी पावर, ट्यूब, चोला सब चले थे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ पर मैसिव स्ट्रेंथ है यहाँ पर। 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया इसने। इसके अलावा हालांकि दोनों एवरेजेस डिक्लाइनिंग है, क्योंकि इससे पहले गिरावट काफ़ी आई थी। और स्टॉक अब 1 महीने के हाई पर आ चुका है और 2 दिनों से यहाँ पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग है और डिलीवरी बाइंग है। तो ये आज का मेरा पहला स्टॉक होगा वॉच आउट करने के लिए। दूसरा स्टॉक जो मैं वॉच आउट करूँगा वो कैश से है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर भी शानदार रिवर्सल है। अगेन मल्टीपल टाइम फ्रेम पर मोबिलिटी इंडेक्स का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सबसे पहला तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट था। एक ही कैंडल में इसने 20 वीक, 50 वीक, 100 वीक और 200 वीक मूविंग एवरेज क्रॉस किए हैं। एक बड़ी कैंडल बन रही है यहाँ पर, और 6 महीने की कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक किया। डिलीवरी वॉल्यूम्स ज़बरदस्त थे और 7 महीने की ऊंचाई पर भाव है यहाँ पर। तो इसके लिए ये दूसरा स्टॉक होगा। और इससे अगर बाहर निकलें तो पीएफसी, पावर फाइनेंस, यहाँ पर तेज़ी का मोमेंटम लौटा है। आई थिंक बजट में काफ़ी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हुई थी पीएफसी को लेकर। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक शानदार ब्रेकआउट है, और 14 यानी कि 14 महीने के बाद डिसाइसिव ब्रेकआउट है 200 डे मूविंग एवरेज का। पिछली सारी रैलीज इसकी यहीं पर फेल हुई हैं। इस बार भी एक साइंस बन रहा था कि वहाँ पर फेल होगी, नहीं, लेकिन इस बार इसके ऊपर निकला ही है। यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। डबल डिलीवरी वॉल्यूम, कल 1.1 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी बाइंग हुई। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। और चार्ट जीपीटी 2 में हम डिस्कस करेंगे बाकी की स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स करीब 9 बजे। लेकिन एक काम करते हैं वीरो,